दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोग। नंबर 1, बर्नार्ड अर्नल्ड, नेटवर्थ $213.7 बिलियन। सोर्स LVMH लग्जरी गुड्स, एज 73, रेसिडेंस पेरिस, सिटीजनशिप फ्रांस। बर्नार्ड अर्नल्ड लगभग 70 फैशन और सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान कंपनी LVMH के CEO और अध्यक्ष है। इसके सबसे उल्लेखनीय में लुई वुइटन, क्रिश्चियन डायर, मोएट एंड चंदन और सेफोरा। जनवरी 2021 में LVMH ने $15.8 बिलियन में ज्वेलर टिफनी एंड कंपनी का अधिग्रहण किया। नंबर 2, एलन मस्क, नेटवर्थ $178.3 बिलियन। सोर्स टेस्ला, स्पेसएक्स, ट्विटर, एज 51, रेसिडेंस ऑस्टिन टेक्सास, सिटीजनशिप US। मस्क इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला, रॉकेट फॉर्म, स्पेसएक्स और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की CEO है। वो स्टॉक विकल्पों के बीच लगभग 25% टेस्ला का मालिक है, लेकिन उसने अपने आधे से अधिक स्टॉक को क्षण के लिए संपार्श्विक रूप में गिरवी रख दिया है। कार कंपनी अभी भी उनके आधे से ज्यादा भाग्य बनाती है। उन्होंने अक्टूबर 2022 में $44 बिलियन में ट्विटर खरीदा और सोशल मीडिया कंपनी के अनुमानित 74% के मालिक है। नंबर 3, जेफ बेजोस, नेटवर्थ $126.3 बिलियन। सोर्स अमेज़न, एज 59, रेसिडेंस मेडिना वाशिंगटन, सिटीजनशिप USA। बेजोस ने जुलाई 2017 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने और गेट्स ने नंबर 1 और नंबर 2 सबसे अमीर स्थानों पर कारोबार किया। 2018 से 2021 तक फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सूची में बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे और 2022 के अरबपतियों की सूची में दूसरे सबसे अमीर स्थान पर आ गए। वो चौथे सबसे अमीर स्थान पर आ गए, लेकिन 25 जनवरी 2023 को वापस नंबर 3 पर आ गए, क्योंकि भारत के गौतम अदानी पहले नंबर 3 सबसे अमीर का भाग्य गिर गया था। नंबर 4, लैरी एल्सन, नेटवर्थ $111.9 बिलियन। सोर्स ओरेकल, एज 78, रेसिडेंस लानाई हवाई, सिटीजनशिप US। लैरी एल्सन ने 1977 में सॉफ्टवेयर फर्म ओरेकल की स्थापना की और 2014 तक इसे CEO के रूप में चलाया। वो अब कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इन वर्षों में ओरेकल ने 2010 में सन माइक्रोसिस्टम्स को खरीदकर बड़े अधिग्रहण की एक श्रृंखला बनाई है। 2012 में एलियस ने लाइन के हवाई द्वीप को $300 मिलियन में खरीदा था। वो 2020 में कैलिफोर्निया से लाने चले गए। एलिसन ने टेस्ला में निवेश किया और 2008 से अगस्त 2022 तक कार कंपनी के बोर्ड में काम किया। नंबर 5, वॉरेन बफेट, नेटवर्थ $108.5 बिलियन। सोर्स बर्कशायर हाथवे, एज 92, रेसिडेंस ओमाहा, नेब्रास्का, सिटीजनशिप USA। ओमाहा के ओरेकल के रूप में जाना जाता है। वॉरेन बफेट अब तक के सबसे सफल निवेशकों में से एक है। वो निवेश समूह बर्कशायर हाथवे चलाता है, जिसके पास दर्जनों कंपनियां हैं, जिनमें बीमाकर्ता जी को बैटरी निर्माता ड्यूरेसेल और रेस्टोरेंट श्रृंखला डेयरी क्वीन शामिल है। एक अमेरिकी कांग्रेसी के बेटे, उन्होंने पहली बार 11 साल की उम्र में स्टॉक खरीदा और 30 साल की उम्र में पहली बार कर दाखिला किया। बफेट ने 2010 में बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के साथ गिविंग प्लेस बनाया, जिसमें अरबपतियों को धर्मार्थ समूहों को कम से कम आधा धन देने के लिए प्रतिबंध होने के लिए कहा गया। बफेट ने कहा कि वो अपने भाग्य का 99% हिस्सा दान करेंगे। अब तक उन्होंने गेट्स फाउंडेशन और अपने बच्चों के फाउंडेशन को बर्कशायर हाथवे स्टॉक में $51.5 बिलियन का दान दिया है। यही उन्हें ग्रह पर सबसे उदार अरबपति बनाता है। नंबर 6, बिल गेट्स, नेटवर्थ $104.5 बिलियन। सोर्स माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टमेंट्स, एज 67, रेसिडेंस मेडिना वाशिंगटन, सिटीजनशिप USA। फोर्ब्स ने पहली बार 1987 में गेट्स को एक अरबपति के रूप में सूचीबद्ध किया। वो 1995 से 2017 तक
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। मोटे तौर पर $59 बिलियन के कारण उन्होंने गेट्स फाउंडेशन को दान दिया है, जिसमें जुलाई 2022 में $20 बिलियन का उपहार भी शामिल है। 2018 में जेफ बेजोस द्वारा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में आगे निकल गए थे। उनका और मेलिंडा क्रंच गेट्स का 2021 में तलाक हो गया। तलाक के निपटारे के हिस्से के रूप में उससे स्टॉक में कम $6 बिलियन प्राप्त हुए। नंबर 7, कार्लोस स्लिम हेलो, नेटवर्थ $91.7 बिलियन। सोर्स टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट्स। एज 83, रेसिडेंस मेक्सिको सिटी, सिटीजनशिप मेक्सिको। कार्लोस स्लिम हेलो और उनका परिवार कम से कम 15 देशों से संचालन के साथ लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी मोबाइल टेलीकॉम फर्म अमेरिका मोबाइल को नियंत्रित करता है। स्लिम और कुछ विदेशी दूरसंचार भागीदारों ने 1990 में सरकार के स्वामित्व वाले फोन कंपनी टेलमेक्स का अधिग्रहण किया। टेलमेक्स अमेरिका मोबाइल का हिस्सा बन गया। मेक्सिकन निर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, खनन और रियल एस्टेट कंपनियों में भी उनका हिस्सेदारी है। वो न्यूयॉर्क टाइम्स के 17% के मालिक थे, लेकिन 2021 में हिस्सेदारी बेच दी। स्लिम ने 2010 से 2013 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया। व्यवसाय में जाने से पहले स्लिम ने मेक्सिको सिटी के एक विश्वविद्यालय UNAM में बीजगणित पढ़ाया। नंबर 8, लैरी पेज, नेटवर्थ $85.8 बिलियन। सोर्स गूगल। एज 49, रेसिडेंस पालो अल्टो कैलिफोर्निया, सिटीजनशिप US। पेज और उनके साथी स्टैनफोर्ड कंप्यूटर साइंस PhD छात्र सर्गे ब्रेन ने 1998 में गूगल को एक खोज इंजन बनाया, जिसने विज्ञापन बेचकर पैसा कमाया। इन वर्षों में गूगल ने YouTube का अधिग्रहण किया, सो ड्राइविंग कारों में प्रवेश किया और पहनने योग्य कंप्यूटिंग के विभिन्न रूपों के साथ प्रयोग किया, जिसमें गूगल ग्लास भी शामिल था, जो उड़ान भरने में विफल रहा। पेज ने दिसंबर 2019 में गूगल के मूल कंपनी अल्फाबेट के CEO के रूप में कदम रखा, लेकिन बोर्ड के सदस्य और नियंत्रित शेयरधारक बने रहे। वो अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी प्लेनेटरी रिसर्चर्स में एक संस्थापक निवेशक है और फ्लाइंग कार स्टार्टअप्स केटी हॉक और ओपनर को भी फंडिंग कर रहे हैं। नंबर 9, मुकेश अंबानी, नेटवर्थ $83.7 बिलियन। सोर्स पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस। एज 65, रेसिडेंस मुंबई इंडिया, सिटीजनशिप इंडिया। मुकेश अंबानी $104 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जिसके पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र में रुचि है। ये नेटवर्क 18 फोर्ब्स मीडिया के लाइसेंसधारी और न्यूयॉर्क में मैंडेरियन ओरिएंटल होटल का मालिक है। रिलायंस की स्थापना उनके दिवंगत पिता धीरूभाई अंबानी ने 1966 में एक छोटे कपड़ा निर्माता के रूप में की थी। 2002 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल ने पारिवारिक साम्राज्य को विभाजित कर दिया। फरवरी 2022 में गौतम अदानी से आगे निकल जाने तक अंबानी 14 साल तक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। वो 2008 और 2011 के बीच फोर्ब्स की वैश्विक रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल थे और फिर 2021 में शुरू हुए। नंबर 10, सर्जरी बिन, नेटवर्थ $82.2 बिलियन। सोर्स गूगल। एज 49, रेसिडेंस लॉस आल्टोस कैलिफोर्निया, सिटीजनशिप USA। सर्गेई ब्रिन ने दिसंबर 2019 में गूगल के मूल कंपनी अल्फाबेट के अध्यक्ष के रूप में कदम रखा, लेकिन एक नियंत्रित शेयरधारक और बोर्ड के सदस्य बने रहे। उन्होंने 1998 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान में उन्नत डिग्री के लिए अध्ययन करने के बाद लैरी पेज के साथ गूगल की स्थापना की। ब्रिन, जो अपने परिवार के खिलाफ यहूदी विरोध के मद्देनजर 6 साल की उम्र में रूस से अमेरिका आए थे, अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों में से एक है।